कि जब कोई भाई किसी अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारान को दावत कुरान और सुन्नत पेश करते हैं और ये कहते हैं कि कुरान और सुन्नत हमारे लिए आखिरी हर्फ है, यही निजात का रास्ता है, यही असल इस्लाम है, तो ये शुबह पैदा किया जाता है, कन्फ्यूज़न डाला जाता है, बदगुमानी फैलाई जाती है कि वहाँ महज कुरान और सुन्नत का नाम लिया जाता है, इमामों को नहीं मानते, दर हकीकत कुरान और सुन्नत का नाम लेकर के गुस्ताखी पैदा करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को नहीं मानते, आप असहाब रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के अफ़आल व किरदार को नहीं मानते, ताबईन के अक़वाल को नहीं मानते। ये तमाम के तमाम शुबहात पैदा किए जाते हैं। अगर दावत दी जाती है कि आप नमाज इस मस्जिद में आकर के यहाँ पढ़ें, तो कहा जाता है कि वहाँ नमाज वक्त से पहले हो जाती है। ये एक नहीं, सैकड़ों लोगों के सवालात हैं कि वहाँ नमाज वक्त से पहले हो जाती है, तो क्या वक्त से पहले किसी भी नमाज की अदायगी कहलाएगी, वो नमाज अदा हो जाएगी या नहीं होगी? और ये जाहिर सी बात है कि कोई भी नमाज हो, अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर दिया है, उस नमाज के वक्त से पहले अगर उस नमाज को अदा की जाती है तो वो नमाज नहीं हो सकती, चाहे एक मरतबा नहीं बल्कि 100 मरतबा अदा कर दी जाए और उस नमाज का वक्त नहीं हुआ तो वह नमाज नहीं हो सकती। इल्ला ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन नमाज़ों को जमा करने का तरीक़ा बताया है, औक़ात बताए हैं, उन औक़ात के अदा की जाए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की सहूलत के लिए, आसानी के लिए इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहो, कहीं जा रहे हो, कोई परेशानी हो रही है, तो तुम ज़ोहर को असर में मिला के पढ़ सकते हो या असर को ज़ोहर में मिला के पढ़ सकते हो। इल्ला ये कि यहाँ बात जो हो रही है इस ज़िम्न में नहीं हो रही है कि नमाज को जमा करना जायज़ है या नहीं जायज़ है। यहाँ बात ये हो रही है कि वक्त से पहले ही अज़ान दे दी जाती है और ये मिसाल देकर समझाया जाता है कि पूरे रतलाम की मसाजिद में देखो, तमाम की तमाम मसाजिद में 1:30 बजे जाकर के अज़ान होती है और यहाँ 12:45 बजे हो जाती है। गोया ज़ोहर का वक्त हुआ नहीं, पहले अज़ान दे दी गई, इसलिए वहाँ नमाज नहीं हो सकती। ये शुबा पैदा किया जाता है। मेरे भाइयों, तो इन तमाम के तमाम शुबहात का इज़ाला आइए हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में करते हैं। इसी तरीके से एक शुबा ये भी पैदा किया जाता है कि ये महज अपने उलमा के तक़लीद की तरफ, ये अपने उलमा के अक़वाल व अफ़आल की तरफ बुलाते हैं, जबकि मैंने आपके सामने कई मरतबा इन बातों का वज़ाहत के साथ ज़िक्र कर चुका कि जिन अइम्मों को लेकर के हमें बदनाम किया जाता है, हमारे ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा की जाती है, उन्हीं अइम्मों से हम हदीस लेते हैं। उनके बरखिलाफ़, उनके मुखालफत में कोई ऐसी हदीस हमारे पास नहीं है जो कि उनके अक़वाल व अफ़आल अलग हों और हमारे जो किरदार हैं, हमारा जो अमल है वो अलग हो। इसलिए मैंने सोचा कि ये औक़ात नमाज को उन्हीं इमामों के ज़रिए, उन्हीं इमामों की किताब से आपके सामने पेश की जाए, ताकि इस बात का भी इज़ाला हो जाए कि हम इमामों को मानते हैं या नहीं मानते हैं, हम इमामों को मानते हैं या इमामों की गुस्ताखी करते हैं। इस बात का भी इज़ाला हो जाए कि वक्त से पहले हम नमाज पढ़ लेते हैं या फिर वक्त के ऊपर ही पढ़ते हैं। ये बहुत सारे सवालात आपके जहनों में हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन एक हदीस पेश करूँगा और उस हदीस के अंदर जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह
धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इसकी पैदाइश कब होती है? सन 93 हिजरी में, 93 हिजरी में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश होती है। उसके बाद जब ये पढ़ते लिखते हैं, आलिम बनते हैं, बहुत बड़े फ़क़ीह हुए, तो इन्होंने एक किताब मुदव्वन किया जिस किताब का नाम हुआ मुअत्ता इमाम मालिक। और ये रूए ज़मीं के ऊपर सबसे हदीस का पहला सहीफ़ा है किताबों की शक्ल में, कि जिस किताब में हदीस भी मिल गई और फ़िक़ही मसाइल भी मिल गए। पहली हदीस की किताब जो किताबों की शक्ल में उम्मत के सामने फैलाई गई। अब पहली हदीस की किताब है और पहली हदीस की किताब से इंशाअल्लाह हम ये मसला हल करना चाहते हैं कि क्या हम किसी भी नमाज को उसके वक्त से पहले पढ़ते हैं या वक्त के ऊपर पढ़ते हैं। और मैंने क्या कहा कि अगर मैं सही बुखारी से आपके सामने हदीस पेश करूं या सही मुस्लिम से, सुनन तिरमिज़ी से, सुनन अबू दाऊद से, सुनन इब्न माजा से या सुनन नसई से, तो आप कहेंगे ये अहले हदीस की तरफ दावत है, क्योंकि अक्सर अहादीस हम इन किताबों से लेते हैं। और जो हदीस पेश करने जा रहा हूँ वो भी इन हदीसों में मज़कूर है, लेकिन चूँकि बदनाम क्या किया जाता है, बदनामी किसके तरफ थोपी जाती है, तो इसलिए उस बदनामी से निकलने के लिए, उस बदगुमानी को जड़ से ख़त्म करने के लिए मैंने आपके सामने मुअत्ता इमाम मालिक का इंतखाब किया। मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर किताबुस सलाह चैप्टर है। चैप्टर का नाम किताबुस सलाह और बाब का नाम बाबू मवाक़िती सलाह, नमाज़ों के औक़ात का बाब। उसके अंदर हदीस आई है अन मालिक अन नाफ़े मौला अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्ना उमर इब्न अल-ख़त्ताबी कतबा इला उम्मालिही इन्ना अहम्मा अमरिकुम इंदिस सलातु फमन हफ़िज़ा व हाफ़ज़ा अलैहि हफ़िज़ा दीनहु व मन ज़य्याहा फ़हुवा लिमा सिवाहा अज़यउ सुम्मा कतबा अनसल्लु ज़ुहरा इदा कानल फ़यु ज़िराअन इला अन यकूना ज़िल्लु अहदिकुम मिथलहु वल अस्रा वश्शम्सु मुर्तफ़िअतुन बैज़ाउन नक़िय्यतुन क़दरा मा यसीरु राकिबु फ़रसख़ैनि औ मिथलतन क़ब्ल ग़ुरूबि शम्स वल मग़रिबा इदा ग़रबति शम्स वल इशा इदा ग़ाबा शफ़क़ु इला सुलुसिल लैल फ़मन नामा फ़ला नामत ऐनुहु फ़मन नामा फ़ला नामत ऐनुहु फ़मन नामा फ़ला नामत ऐनुहु वस्सुबह वन्नुजूमु बादियतुन मुश्तबिकतुन रवाहु मालिकुन फ़िल मुअत्ता फ़ी किताबिस सलाह बाबु मवाक़ितिस सलाह। ये मैंने उसी तरीके से रिवायत आपके सामने पढ़ दी जिस तरीके से मुअत्ता इमाम मालिक में ये रिवायत मनक़ूल व मज़कूर है। इसमें एक हर्फ भी हमने इधर उधर नहीं किया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस नकल करते हैं अब्दुल्लाह इब्ने उमर के आज़ाद करदा गुलाम नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह से। और नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह हदीस नकल करते हैं अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। और अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे वालिद उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा थे, जब पीएम थे, प्रेसिडेंट थे, कतबा इला उम्मालिही, तो अपने तमाम कर्मचारियों के पास ख़त लिखा, तमाम कर्मचारियों के लिए ख़त लिखा, तमाम उम्मालों के लिए, तमाम आलिमों के लिए, मुफ्तियों के लिए ये ख़त लिखा
तमाम के तमाम उम्मालों को ख़त लिखा। किसने लिखा? उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। इस हदीस को नकल कौन कर रहे हैं? चारों अइम्मों में से दूसरे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। गौर कीजिएगा और हदीस को सही तरीके से मसलक के तमाम चादरों को हटा करके सुनिए, तमाम चश्मों को हटा करके सुनिए, तो फिर हिदायत इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत करीब होगी। अगर हम मसलक के आड़ में सुनेंगे तो फिर बाय द वे यहाँ इमाम काबा तो छोड़िए, अगर सहाबाए किराम भी खिताब करते तो हिदायत नहीं मिलती। क्यों? इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यहूद व नसारा थे, कुफार व मुशरिकीन थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहा करते थे तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये जो मैं कलाम सुना रहा हूँ ये अल्लाह का कलाम है। लेकिन उन लोगों ने मसलक के आड़ में रहकर, मसलक के चश्मे लगा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुना तो हिदायत नसीब नहीं हुई। तो इसलिए अगर मसलक के आड़ में सुनेंगे, अपने दायरे में हक़ को समझना चाहते तो कभी हक़ कभी नहीं समझ सकते, नेवर। तो उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या लिखते हैं अपने उम्मालों को, अपने आलिमों को, मुफ्तियों को, मस्जिद के इमामों को? सुनिए, लिखते हैं वो, इन्ना अहम्मा अमरिकुम इंदिस्सलात, लोगों सुन लो, इन्ना अहम्मा अमरिकुम, तुम्हारे उमूर में से, तुम्हारी जिम्मेदारियों में से सबसे अहम जिम्मेदारी नमाज की जिम्मेदारी है। किस चीज़ की जिम्मेदारी है? नमाज की जिम्मेदारी है। इन्ना अहम्मा अमरिकुम इंदी अस्सलातु, मेरे नज़दीक, मेरे दौरे खिलाफत में तुम सब के ऊपर सबसे असल जिम्मेदारी कौन सी जिम्मेदारी है? नमाज की जिम्मेदारी है। फमन हफिज़हा व हाफ़ज़ा अलैह, जिसने नमाज के औकात को याद कर लिया, जिसने नमाज के अहकाम व मसाइल को याद कर लिया, व हाफ़ज़ा अलैह, और उसके ऊपर मुआज़िबत बरती, नमाजों के औकात में नमाज को अदा किया, हफिज़ दीनहु, तो उसने अपने दीन को महफूज कर लिया। गौर कीजिएगा, मैं बताता चल रहा हूँ। आज हम और आप नौकरी करते हैं, आज हम और आप तिजारत व मुआमलात संभालते हैं। अब सोचिए, क्या कभी किसी जिम्मेदार ने, जो भी हमारे और आपके जिम्मेदार हो, कभी ऐसी नसीहत की है कि भाई हमारे यहाँ आप नौकरी करने आए हैं, ठीक है, लेकिन ये नौकरी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या ड्यूटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है? अल्लाह के दीन की हिफाजत, आपके ईमान की हिफाजत। इतना मुखलिस बंदा अब कहीं नहीं मिलेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, अपने उम्माल को, अपने कर्मचारियों को क्या कह रहे हैं कि दुनिया के मसाइल हल करो या नहीं करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया के मसाइल हल करो या ना करो, अल्लाह के मखलूक के, जिसके तुम हाकिम हो, उनके मसाइल को वक्त से दो या नहीं दो, ये कोई माना नहीं रखता। इल्ला एक, सबसे पहले तुम अपने ईमान की हिफाजत करना, अल्लाह के दीन की हिफाजत करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो औकात बताए नमाज़ों के, उन्हीं औकात में नमाज़ों को अदा करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब बताइए, हम लोग क्या कहते हैं भाई, अरे मौलाना साहब टाइम ही नहीं मिलता, नमाज तो हम पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता, क्या करें? देखिए, नमाज की हिफाजत की जिम्मेदारी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने उम्माल को बता रहे हैं कि ऐसा बहाना कभी चलने वाला नहीं है। अगर दुनिया में तुमने ऐसे बहाने पेश भी कर दिए, दुनिया वाले तो मान लेंगे, लेकिन रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर हाकिम है। रब्बुल आलमीन कभी भी तुम्हारा हिसाब ले सकता है। तो ईमान की हिफाजत, दीन की हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं? वमन ज़य्याहा, और जिसने ज़ाय कर दिया किस चीज़ को? नमाज के अहकाम व मसाइल को, नमाज के औकात को, फ़हुवा लिमा सिवाहा, तो फिर ये इम्कान है
कि वो जिस उमूर के ज़िम्मेदार हैं उन तमाम उमूर में वो ख़यानत से काम लेगा, उन तमाम उमूर को ज़ायो बर्बाद करके काम लेगा। बात समझ में आई? अगर कोई बंदा अल्लाह के हुकूक की पासदारी नहीं करता तो वो मखलूक की भी हुकूक की पासदारी नहीं कर सकता। इसीलिए तो आज दुनिया के हाकिमों का हाल है। दुनिया के ऑफिसेस के टाइम क्या होते हैं? खुलने के 10 बजे, और वहाँ उम्माल कितने टाइम में आते हैं? 11 बजे, 11:30 बजे। आप लाइन में खड़े रहो। ये है या नहीं है? तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे, औकात की अहमियत दोगे और नमाज को उनके औकात में पढ़ोगे, तो फिर दुनिया के यानी अहले दुनिया के जिनके तुम ज़िम्मेदारान हो, अल्लाह के मखलूक के, दूसरे मुसलमानों के भी उमूर की तुम पासदारी और हिफाजत कर सकते हो। देखिए, अगर अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये ख्याल पैदा ज़रूर होगा कि कोई बंदा हमसे हमारे काम के लिए बहुत परेशान है, हमारे साइन के लिए बहुत परेशान है, तो हम उनके काम को जल्दी कर दें। अगर अल्लाह के दीन की ज़िम्मेदारी नहीं है तो फिर दूसरे की भी ज़िम्मेदारी हम नहीं सही तरीके से निभा सकते हैं। वमन ज़य्याहा फहुवा लिमा सिवाहा अज़यउ सुम्मा कतबा। अब उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला इतने मतलब 2-4 लाइन के नसीहत वाले जुमले लिख दिए। उसके बाद क्या कहते हैं? सुम्मा कतबा अन सल्लु ज़ुहरा, कि जब नमाज ज़ुहर का वक्त हो जाए, गौर कीजिएगा, नमाज ज़ुहर का वक्त हो जाए तो फिर कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है? इदा कानल फ़यु ज़िराअन, जब आदमी का साया 1 हाथ के बराबर हो जाए। कितने हाथ के? 1 हाथ के लिए। अब इस चीज़ को समझने के लिए अब भला बताइए, इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है, डॉक्टरेट करने की ज़रूरत है, या आलमियत करने की ज़रूरत है? नहीं है। हर शख्स समझता है कि 1 हाथ कितना होता है, 1 हाथ कितना होता है, हर शख्स समझता है। और हर शख्स को अल्लाह ने हाथ दिया है। तो आप जा कर के अपने छत के ऊपर या उस जगह पे जहाँ मकान के साए नहीं हो या इसी तरीके से और किसी चीज़ के साए नहीं हो, वहाँ खड़े हो जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपका साया कैसा है, कितना है। तो इदा कानल फ़यु ज़िराअन, तो अगर 1 हाथ के बराबर साया देख लो तो फसल्लु ज़ुहर, तो नमाज अदा कर लो। और इस नमाज का वक्त कब तक रहेगा? भाई उस वक्त घड़ी तो नहीं थी ना, हमारे हाथ में भी घड़ी है, इधर भी घड़ी लगी है, उधर भी घड़ी लगी है, मोबाइल में घड़ी है, इतनी घड़ियां तो नहीं थी कि फ़ौरन है ना अलार्म बज जाता, अजान हो जाती। ऐसा नहीं कुछ था। महज अंदाजे से सारी की सारी चीज़ें चलती थी। तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं कि जब 1 हाथ साया देख लो तो ज़ोहर की नमाज अदा कर लो। कब तक? कब तक? जब तक तुम्हारा साया तुम्हारे बराबर ना हो जाए। हर चीज़ का साया उसके बराबर हो जाए तो ज़ोहर का आखिरी वक्त वहाँ तक है। उसके बाद असर का वक्त शुरू हो जाएगा। गौर कीजिए, गौर कीजिए, गौर कीजिए। हमारे मसाजिद में जो अज़ानें हो रही है, अक्सर मसाजिद में जो अज़ानें हो रही है, आप उस अज़ान को थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा। किस अज़ान से? इस मस्जिद के अज़ान से। जब ये इस मस्जिद में अज़ान हो तो जा कर के बाहर चेक कर लेना, खड़े होकर के, कि आपका साया कहाँ तक जा रहा है। अगर 1 हाथ तक जा रहा है तो अव्वल वक्त में नमाज है, और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और यही सहाबा किराम हुक्म दे रहे हैं। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने उम्मालों को लिख रहे हैं। हाँ, और जब उधर की अज़ान हो, दूसरे मसाजिद की अज़ान हो, उस वक्त भी जा करके देख लेना कि भाई 1 हाथ साया या 2 हाथ साया या 3 हाथ साया है। तो खुद आपको रियलिटी पता चल जाएगी, हकीकत पता चल जाएगा कि भाई उसकी हकीकत क्या है। कि लोग हमें कुरान और सुन्नत के नाम पे धोखा तो नहीं दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार कुरान में कहा है, अफला ताक़िलून, क्यों अक़ल इस्तेमाल नहीं करते, अफला तुबसिरून, क्यों हकीकत को नहीं देखते, अफला तस्माऊन, क्यों हकीकत को नहीं सुनते, अफला ततफ़क्करून, क्यों गौर व फिक्र नहीं करते, अफला ततज़क्करून, अफला तज़क्करून, क्यों नसीहत हासिल नहीं करते।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये पूछेगा आपसे कि हमने आंखें दी थी, साए देख सकते थे, कान दिए थे, हकीकत को सुन सकते थे, लेकिन तुमने नहीं सुना, तुम्हारी गलती है। इमाम साहब कुछ भी बयान कर रहे थे, उससे आपको क्या लेना देना है? इमाम साहब जो भी बातें बयान कर रहे थे, कुरान में उसूल बयान कर दिया गया था कि अगर एक इमाम साहब कोई और बात कहे, दूसरे इमाम साहब कोई और बात कहे, तो उन तमाम बातों को ला करके कहाँ जमा करो? कुरान और सुन्नत के उसूल के ऊपर। तुमने चेक किया? आप कहेंगे नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा तुम मुजरिम हो। क्या कहेगा अल्लाह? तुम मुजरिम हो। तो फिर पता क्या चला कि हम नमाज पढ़ के भी कहाँ जा रहे हैं, हमारी नमाज़ें काम नहीं आ रही हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो उसूल बयान किया, उस उसूल के ऊपर हम नमाज़ें अदा ही नहीं कर रहे हैं। तो ये एक नमाज का हाल है। दूसरी नमाज वल असरा, और जब असर का वक्त हो जाए तो कब पढ़ना है? वश्शम्सु मुर्तफ़िअतुन बैज़ाउन नक़िय्यतुन। कुर्बान जाइए इस हदीस के जुमले के ऊपर। उस वक्त पढ़ना है जब वश्शम्सु मुर्तफ़िअतुन, सूरज बुलंद हो, बुलंदी के ऊपर हो, बैज़ाउन, पूरे के पूरे साफ हो सूरज, पूरे धूप की रोशनी वैसी दिख रहे हो, सूरज में लाली नहीं आई हो। गौर कीजिएगा, सूरज में अगर लाली आ जाए तो फिर असर का वक्त ख़त्म हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि अम्मनी जिब्रीलो अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी इमामत कराई। और कब कराई, कैसे कराई, ये तमाम के तमाम जुमले हदीस में मज़कूर है, आप पढ़िए। और मैं इमाम की किताब के हवाले दे रहा हूँ, और एक इमाम नहीं, अभी तो मैं इस हदीस को इस इमाम की किताब से नकल करके बता रहा हूँ। और ये हदीस आपको मुस्नद शाफ़ई, इमाम मालिक के शागिर्द है, उसमें मिल सकती है। मुस्नद इमाम अहमद, इमाम शाफ़ई के शागिर्द कौन है? इमाम अहमद, उसकी किताब में भी मिल सकती है। और दिगर जितने भी अइम्मा, उन तमाम अइम्मों की किताब में ये हदीस मज़कूर है। याद रखिए, हवा हवाई की बात नहीं कर रहे हैं। तो उस वक्त असर की नमाज़ पढ़नी है। जब कब पढ़नी है? जब पूरे के पूरे सूरज जो है ना बुलंदी के ऊपर। अम्मा आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त असर की नमाज़ पढ़ लेते जब वो सूरज जो है हमारे हुजरे में हुआ करते थे, उनके धूप जो है दीवार के ऊपर नहीं जाते थे, लाली नहीं आती थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ लेते? असर की नमाज़। अब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिसाल दे रहे, क्या? क़दरमा यसीरुर राकिबु फ़रसख़ैनी, और यहाँ तक के एक सवार, घुड़सवार या ऊँट की सवारी करने वाला 6 मील के फासले तय कर ले या 9 मील के फासले तय कर ले, क़ब्ल गुरूबि शम्स, गुरूब शम्स से पहले, सूरज के डूबने से पहले। अब बताइए, बाहर जो मसाजिद में अजानें हो रही है, आप उस अजान के बाद नमाज़ पढ़िए, और नमाज़ पढ़ने के बाद घास बाज़ार में जाइए, वक्त हो जाता मगरिब का। अब देख लीजिएगा, 6 मील के फासले तो बहुत दूर की बात है, 2 मील के फासले भी नहीं होते, वक्त क्या हो जाता? मगरिब का हो जाता। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, और मगरिब की नमाज़ फिर कब पढ़नी है? इज़ा ग़रबतिश शम्स, जैसे ही सूरज गुरूब हो। जैसे ही सूरज गुरूब हो, मज़ीद एहतियात नहीं करना। अल्लाह ने तो एहतियात बता ही दिया कि जब तक सूरज दिखे मगरिब की नमाज नहीं है। जैसे ही सूरज गुरूब हो तो मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, नमाज़ पढ़ लो। अपने तरफ से हम मज़ीद एहतियात करते हैं, नहीं जनाब, कहीं हो सकता उधर सूरज दिख ही रहे हो। हमें लग रहा है कि ऐसे लोग कहीं और ना पैदा हो जाए और पता क्या बता दें कि भाई आपने कहा इंडिया में सूरज गुरूब हो गया है, पाकिस्तान में तो दिख ही रहा है, तो नमाज कैसे होगी? क्योंकि तमाम की तमाम चीज़ों को हम अपने अक्ल के ऊपर तौलते हैं, और जो चीज़ें हमारे अक्ल एक्सेप्ट करती हैं, हमारा शऊर जो है जिन चीज़ों को मान लिए, हमारे समझ में वो बातें आ गई तो ठीक है, वरना ठीक नहीं होती है, सही नहीं होती है, तो कह सकते हैं ऐसी बातें। और इसी तरीके से इशा की नमाज, वल इशा, और इशा की नमाज कब पढ़ना है? इदा ग़रबतिश शफ़क़, जैसे ही सूरज की लाली गायब हो जाए, है ना, वो शफ़क़ जो होता है, यानी मगरिब के बाद देखिएगा थोड़ा सा उजाला होता है, ऐसा लगता है कि अभी उजाला ही है, तो वो जैसे उजाला गायब हो जाए, शफ़क़ गायब हो जाए, उसको शफ़क़ बोलते हैं, शफ़क़ गायब हो जाए, इशा का वक्त शुरू हो गया, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इस नमाज को पढ़ना कब है? इला सुलुसिल लैल, आखिरी 1/3 रात तक।
एक तिहाई रात तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नहीं, बेशुमार अहादीस मरवी है, सही सनद के साथ मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज देर करके पढ़ा करते थे, देर करके। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क्या लिख रहे हैं कि सुनो, फ़मन नामा फ़ला नामत ऐनहु, फ़मन नामा फ़ला नामत ऐनहु, फ़मन नामा फ़ला नामत ऐनहु। अगर कोई बंदा ईशा की नमाज पढ़ने से पहले ही सो गया, ईशा की नमाज पढ़ने से पहले ही सो जाए, तो अल्लाह ना करे कि उनकी आंख लगे, अल्लाह ना करे कि उनकी आंख लगे, अल्लाह ना करे कि उनकी आंख लगे। ईशा की नमाज पढ़ के ही सोना है ना, ईशा के पहले नहीं सो जाना है। अगर मान लीजिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ बोलता हूँ, तो अब बताइए, मगरिब के बाद किसी को नींद आती है? मगरिब के बाद नींद आती है किसी को? मगरिब के बाद कोई नहीं सोता, सब अपने अपने काम काज से आते होते हैं, तो वो बंदा कैसे सोएगा? इस हदीस का मतलब क्या है कि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कह रहे हैं कि तुम उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग झपकी ले रहे हो, नींद आ रही हो। तब तो कहा कि फ़मन नामा फ़ला नामत ऐनहु, कि अगर कोई बंदा ईशा पढ़े बगैर सो गया तो अल्लाह उनकी आंख में नींद ना दे, अल्लाह उनकी आंखों में नींद ना दे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सुनो, ईशा की नमाज कब तक पढ़नी है? इला सुलुसिल लैल। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम्हारे ऊपर है ना ये मुशक्क़तें नहीं गुजरती, शाक नहीं गुजरती है कि नमाज जो है ईशा की नमाज, कि तुम ज़ईफ़ हो, कमज़ोर हो, बच्चे हैं, इसी तरीके से औरतें हैं, इन लोगों का मुझे ख्याल नहीं होता, तो मैं इस नमाज को फजर से पहले इला सुलुसिल लैल यानी आखिरी तिहाई रात में जाके पढ़ता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है और मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद पाँचवीं नमाज जो है वह सुबह की नमाज यानी फजर की नमाज कब पढ़ना है? वन नुजूम बादियतुन मुश्तबिकतुन, जबकि वो जो घने वाले सितारे होते हैं वो पूरी तरीके से साफ़ और शफाफ नज़र आए, साफ़ और शफाफ नज़र आए, उनके ऊपर बादल ना छाए हुए हों, यानी वो उनकी रोशनी जो पूरे हमें मिलने चाहिए, उनकी रोशनी गायब ना होने पाए दिन के उजाला की वजह से, उसी वक्त पढ़नी है। आज देखिएगा कि फजर की नमाज बाहर कितने टाइम में हो रही है। आप देखिए कि सुबह हो जाती है, पूरी तरीके से सुबह हो जाती है, सारे के सारे लोग जाग जाते हैं, फिर अपने तिजारत और मामलात के लिए भी निकल जाते हैं, तब जाकर के मस्जिद से क़िरात की आवाज़ आ रही होती है। तो मेरे भाइयों, ये हदीस कहाँ है? मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब में है। और उसके बाद इस हदीस को नकल करने वाले इमाम मालिक के शागिर्द इमाम शाफ़ई भी हैं, इमाम शाफ़ई के शागिर्द इमाम अहमद इब्न हम्बल भी है, इमाम अहमद इब्न हम्बल के शागिर्द जितने भी है, चाहे इमाम अबू दाऊद हो, इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, या इमाम तिरमिज़ी अबू दाऊद, या इसी तरीके से नसाई हो, जितने भी शागिर्दान हैं उन तमाम के तमाम शागिर्दों ने इस हदीस को नकल किया है। तो मेरे भाइयों, हमारे और आपके ऊपर ये बात है कि हम कहाँ नमाज़ पढ़ें, कैसे नमाज़ पढ़ें, किस वक्त नमाज़ पढ़ें। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर नमाज़ पढ़ें, आपके असहाब की सुन्नत के ऊपर नमाज़ पढ़ें, या फिर हम अपने बताए हुए, अपने लाए हुए मौलवियों की बातों के ऊपर चल के अपनी नमाज़ों को बर्बाद करें। तो पता ये चलेगा मेरे भाइयों कि नमाज का वक्त जो है क्या है? अव्वल वक्त में है। हमेशा ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल रहा, सहाबा का अमल रहा, ताबईन का अमल रहा, तबा ताबईन का अमल रहा, सलफ़ सालेहीन का अमल, यही है मेरे भाइयों। तो यही हकीकत है और यही सुन्नत है। तो छोड़िए अपने मसलकों की है ना ज़िद को, और अपने दायरे से बाहर निकल करके कुरान और सुन्नत को समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़कूरा वाला तमाम बातों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।